आमीन। मेरे जीजो, इन दिनों एक नई सीरीज आई है, उसका नाम है हेवनली एवर आफ्टर। क्या नाम मैंने बताया जी? हेवनली एवर आफ्टर। जस्ट लाइक होता है ना, शादी के बाद जोड़े को क्या कहते हैं? हैप्पीली एवर आफ्टर। तो इसका नाम है जी हेवनली एवर आफ्टर। और इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहानी यह है कि एक बूढ़ा कोरियन जोड़ा, उसके अंदर सीरीज है, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स, आप देख सकते हैं बाद में घरों में जाकर। तो दोनों कोरियन बुजुर्ग हैं, दे आर अराउंड देयर 80s, और जो शौहर है उस औरत का वो मरने के करीब है, बिस्तर मर्ग पर है। और बिस्तर मर्ग पर वो औरत जब बाहर जाती है किसी काम से, तो वो अपने शौहर से आखिरी गुफ्तगू करती है। उस आखिरी गुफ्तगू में बड़े रोमांटिक मोड में उसका शौहर कहता है जी कि माई लव, यू आर मोर प्रिटी देन व्हेन आई सॉ यू फर्स्ट टाइम इन योर 20s, देन यू वर मोर प्रिटियर व्हेन यू वर इन योर 50s, बट यू आर मोर प्रिटीएस्ट व्हेन यू आर इन योर 80s। ये उनकी आखिरी गुफ्तगू होती है। वो औरत कहीं बाहर काम से जाती है, जब वापस आती है तो उसके शौहर की डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो उसको ये फिक्र सताती है, बिकॉज शी वॉज नॉन बिलीवर, और उसको ये फिक्र सताती है कि मेरा शौहर की सोल कहां गई होगी। तो वो एक चर्च के पास से गुजरती है और वहां पर उसे एक फ्लायर पैम्फलेट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि जीसस इज द वे टू हेवन। तो अब उसके अंदर ये सोच पैदा हो जाती है, जी मेरा शौहर अगर आसमान पर गया है, वो तो नॉन बिलीवर मर गया है, तो अब मैं कहाँ जाऊंगी। सो शी ट्राई टू एक्सेप्ट एंड गो टू चर्च। उनकी एक बिल्ली होती है, उसके शौहर के मरने के बाद वो बिल्ली मर जाती है, तो वो उस बिल्ली की कब्र पर भी क्रॉस लटका देती है कि उसकी बिल्ली भी क्रिश्चियन होकर कहाँ चली जाए? हेवन में चली जाए। सो कहानी क्यों शुरू होती है? अल्टीमेटली वो औरत भी मर जाती है, और मरने के बाद जब वो आसमान पर पहुंचती है तो जो गेट कीपर्स होते हैं, रजिस्ट्रार बैठे होते हैं आसमान के दरवाजे पर, वो उससे कहते हैं कि जी वेलकम टू द हेवन, सो व्हाट एज ग्रुप यू वुड लाइक टू बिकम इन योर हेवनली लाइफ। तो उसको अपने शौहर की वो बात याद आती है कि वो कहता था कि मैं अपनी 20th में भी इतनी खूबसूरत नहीं थी, मैं 50 साल की भी इतनी बूढ़ी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन 80 में मैं और ज्यादा खूबसूरत दिखती हूँ। तो वो कहते हैं जी मुझे मेरे 80s में कहाँ दाखिल कर दिया जाए? हेवन में दाखिल कर दिया जाए। सो वो 80 साल की उम्र की कहां चली जाती है? हेवन में जी। अब हेवन में पैराडाइज, बड़े नौजवान बच्चे, औरतें, खूबसूरत लोग हेवन का वो सीन दिखाते हैं, और वो ढूंढती है जी कि मेरा शौहर कहां पर, उसका एड्रेस कहां पर है हेवन में। वो जाती है, बड़े ढूंढ के इधर से पता करके शौहर का घर ढूंढ लेती है, और वो जैसे दरवाजा नॉक करती है, अंदर से 30 साल का नौजवान निकलता है, और वो कहती है जी कि इस नाम का बंदा जून किम, इज द जून किम लिव हियर? कहता है यस आई एम जून किम। कहते हनी दिस इज मी। कहते हु आर यू? कहते वो कहता है जी आई एम जून किम, आई डिसाइडेड टू बिकम इन माय 30s हियर। और उन दोनों का आगे फनी स्टोरी बनती है। वो अपनी 80s में हेवन में पहुंच जाती है, और उसका शौहर अपने 30s में हेवन क्या कर रहा होता है? एंजॉय कर रहा होता है जी। सो दिस इज अ फिक्शन, अ मूवी, अ स्टोरी, एक फर्जी कहानी है, लेकिन दैट गिव अस सम क्वेश्चंस। Where are we going to spend our eternity? Because there is a death for every birth. आप दुनिया के किसी भी मजहब में पैदा हुए हैं, किसी भी मकाम से आपका ताल्लुक है, इफ यू हैव बीन बॉर्न, आपके लिए मरने का दिन क्या है? मुअय्यन है जी। बाइबल मुकद्दस कहती है 70 वरे तीक या 80 वरे तीक आखिर नु फिर भी फना। सो मौत का एक वक्त मुअय्यन है। ज़बूर 90 में कहता है जी ऐ खुदावंद हमें हमारे दिन गिनना सिखा ताकि हम दाना दिल हासिल करें। तो आज खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में जी उठने की जो खुशखबरी है, उस खुशखबरी के तनाजुर में मैं आज आपके सामने रेजरेक्शन विद 3 कैपिटल R पेश करूंगा जी। Resurrection with 3 capital R. First R stand. Resurrection is a sign toward revealed God. So what resurrection revealed to us? God. So first R stand for revelation, revealed. Number 2. Second R stand for redeemed, redemption.
इट्स रिप्रेजेंट रिहाई, निजात को पेश करती है. एंड थर्ड आवर गोज फॉर दिस रेजरेक्शन, यीशु का मुर्दों में से जी उठना जो है, इट रिप्रेजेंट एंड पॉइंट टू द रिन्यूअल एंड रिवाइवल ऑफ द वर्शिप प्रैक्टिसेस. कैसे? पहली चीज, खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की जो खुशखबरी है, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हमने गुड फ्राइडे को देखा कि किस तरह खुदा का बर्रा लैम्ब ऑफ गॉड जो है वो अपने आप को पेश करता है. और हम देखते हैं कि किस तरीके के साथ जो यहूदी ईद फसा है, हाउ इट रिलेट. उधर एक तरफ यहूदी बर्रे ज़बा कर रहे होते हैं, उधर एक तरफ खुदा का बर्रा ज़बा हो रहा होता है. उधर एक तरफ वो अपनी बेखमीरी रोटी की ईद की तैयारी कर रहे होते हैं, और उधर खुदावंद का जो बर्रा है वो निजात का पैगाम सुना रहा होता है. और उधर वो पहले फलों को इतवार वाले दिन जो उनकी फर्स्ट फ्रूट होते हैं उनको वो हैकल में ले जाकर शुक्रगुजारी के तौर पर पेश करते हैं. और उधर मसीह यस्सु मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल होकर कहां पहुंचता है? आसमानी हैकल में पहुंचता है. सो एवरीथिंग व्हाट वाज अ फिजिकल ऑन दिस अर्थ, उसकी जो रियल पिक्चर थी, जो रियल हैकल थी, वो कहां पर थी? वो आसमानों में. क्योंकि जमीन पर खैमा इज्तिमा टैबरनेकल बनाने से पहले खुदा ने मूसा को दिखाया कि जैसा मैं तुझे नमूना दिखाऊंगा जो आसमानी हैकल है, उसी की सेम कॉपी तुमने कहां बनानी है? नीचे जमीन पर बनानी है. इसका मतलब यह हुआ कि जमीन पर जो कुर्बानियों का निजाम और इबादत का निजाम जो खुदा ने बनी इसराइल को दिया, यहूदियों को दिया, दैट वर अ कॉपी. ओरिजिनल कहां थी? ऊपर थी. तो खुदावन यीशु मसीह उस असली खैमे, उस असली वर्शिप स्पेस को नीचे जमीन पर उसकी तकमील के लिए क्या होते हैं? नीचे उतरते हैं. अब इसकी तकमील के लिए, जो कि इट्स अ वाइड सब्जेक्ट, मैं इसको 3R में आज इस 25 के ईस्टर में पेश करूंगा जी. नंबर 1, जब आप करंथस की कलीसिया के नाम पहला खत जिसकी तलावत की गई, अगर आप उसके 15वें बाब को देखेंगे, जहां से पौलुस रसूल अपने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के सब्जेक्ट को जब शुरू करता है, तो वो कहता क्या है और कैसे बात आगे बढ़ती है. 15वें बाब की अगर आप पहली आयत देखेंगे तो देखिए जरा वहां पर क्या है. 1 Corinthians chapter 15 verse 1. पौलुस रसूल याद दिलाते हैं जी, अब ऐ भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ गुड न्यूज, गॉस्पल, एवेंगेलियन जिसका ग्रीक कहा गया है. खुशी की खबर क्या है? क्या ख्याल है जी? क्रिश्चियनिटी में व्हाट इज द गॉस्पल? खबर है क्या? वो जी उठा है. परफेक्ट, ही इज रिजन. क्योंकि दुनिया के सारे गुरु, दुनिया के सारे वली, दुनिया के सारे नबी, दुनिया के सारे मज़ाहिब के पैरोकार, उनके लीडर्स दुनिया में आए, पैदा हुए, मर गए, कब्रें मौजूद, उनकी हड्डियां मौजूद, लेकिन मुर्दों में से जी नहीं उठ सका कोई भी. आज भी दुनिया जाती है, उनकी कब्रों को पूजती है, कब्रों को चूमती है और वापस आ जाती है, लेकिन अंदर क्या है? हड्डियां हैं. खुदावन यीशु मसीह की वाहिद कब्र है. 2000 साल के बाद भी दुनिया जाती है यरूशलेम में और देख कर आती है, कब्र मौजूद है, लेकिन कब्र के अंदर जिस्म और हड्डियां मौजूद नहीं है. तो ये जो खबर है खुशी की, द गुड न्यूज जो है, पौलुस कहते हैं जी मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो मैं तुम्हें पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया. यू एक्सेप्टेड, यू बिलीव, यू रिमेंबर. तुमने कबूल कर लिया और जिस पर तुम क्या हो? कायम हो. जैसे डॉक्टर नासरा ने आज अपनी गवाही दी कि शी प्रेज गॉड कि शी बॉर्न एज अ क्रिश्चियन बिलीवर इन अ फैमिली एंड शी इज स्टिल अफर्मिंग दैट फेथ. सो कायम हो. उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्त ये कि वो खुशखबरी जो तुम्हें दी थी याद रखते हो. यू रिमेंबर दैट. क्योंकि हमारे इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वी हैव वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी. हम ना सिर्फ खुदा के कलाम को, खुदा से किए गए वादों को, लोगों के एहसानात को और कलीसिया को, खुदा के दिए गए प्रॉमिसेस को हम बड़ी जल्दी क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं. वी हैव अ शॉर्ट टर्म मेमोरी. पौलुस रसूल क्या कहते हैं? तुम उसे क्या रखते हो? तुम उसे याद भी रखते हो. तुमने कबूल भी कर लिया और फिर तुम क्या करते हो? उसको उसे याद भी रखते हो. यू बिलीव एंड यू रिमेंबर. आपको याद है ना, मैंने अक्सर आपको स्टोरी सुनाई है वो वाली.
हम में से बहुत सारे लोगों का और दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों का उस बंदे जैसा हाल है। अंदर ना एक बंदा खजूर के दरख्त से चढ़ गया, ठीक है, अब चढ़ तो गया, अब उसे फोबिया था ऊंचाई का, हम थल्ले उतरन लगा, डरे कि मैं अगले मर ना जावा। तो अब दुआ क्या करता है, खुदावंदा मैं तेरी मिन्नत करना, अब मैं गलती की थी, मैं एड्डी उत्ते चढ़ आया, मैं जो थल्ले उतर गया ना तो मैं 20 देगा तेरे नादियां ला दूंगा। तो जी थोड़ा सा खिसक खिसक कर क्या आता है, नीचे आता है, थोड़ा सा जब नीचे आता है उसकी हिम्मत बनती है, सांस में सांस आती है, कहता खुदावंदा तू 20 देगा की करनी आने, मैं इंज करांगा कि मेरी कोई नहीं हैसियत को नहीं, तेन 15 देगा चाड़ दूंगा। तो थोड़ा सा और अब वो थोड़ा सा उसको हिम्मत बन जाती है और वो थोड़ा सा क्या करता है और थोड़ा नीचे आता है। जब दरमियान में आता है तो कहता है जी खुदावंदा आजकल महंगाई कितनी हो गई है, पेट्रोल का रेट भी बढ़ गया, गैस भी बड़ी है, मॉर्गेज भी देनी होंगी है, मेडिकल भी देना होंगे, बीमारियां नहीं जान छड़दियां, तो तू की करनियां ने 10 देगा 5 ही बड़ियां ने। अल्टीमेटली जब वो रह जाता ना 2-4 फुट नीचे तो छलांग लगा रहता है, नीचे छलांग लगा के नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिरता है ना कपड़े कपड़े झाड़ के कहता है खुदाया माफ करी ना उत्ते चढ़ने ना देगा देने हैं। तो बहुत सारे लोगों का हाल भी हमारा जैसा है कि हम भूल जाते हैं कि खुदा ने हमें किस मकाम पर, किस जगह पर, कहां कहां मदद की। We imagine when we come as an immigrant, whether our parents, whether we as a first generational immigrant, we know that what struggles, what promises we made to God. लेकिन जैसे जैसे हमारे हालात बेहतर होते हैं, सिचुएशन चेंज होती है और हमारी मेमोरी लॉस होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। एंड वी फॉरगेट कि इन बरकतों के पीछे, सेहत के पीछे, इस बरकत के पीछे जो है वो खुदा की जात खड़ी हुई है। पौलुस क्या कहते हैं जी कुरिन्थस की कलीसिया को, तुम क्या रखते हो, यू बिलीव एंड यू रिमेंबर, आप याद भी रखते हो। तो पहली चीज वो ये कहता है जी। दूसरी बात क्या कहता है, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। अगर तुम याद नहीं रखते तो तुम्हारा बिलीव जो है वो क्या हो गया, इट्स यूजलेस। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। अब क्या बात है जी, व्हाट इज रिवील्ड नाउ, फर्स्ट आर द रेवलेशन इज कमिंग नाउ, कनेक्शन विद द रेजरेक्शन। द फर्स्ट रेवलेशन क्या है कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक, नंबर 1 इट इज अ प्रोफेसी। ये कोई अचानक हादसा वैक्यूम में नहीं हुआ, इसके पीछे 1500 साल, 1700 साल, 1000 साल, 500 साल और फिर 200 साल, यानी ग्रेजुअली खुदा हर जनरेशन के अंदर अपने प्रोफेसी को, अपनी नबूवत के कलाम को भेजता रहा है कि मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है। अल्टीमेटली मलाकी नबी का सहीफा खुदावन यीशु मसीह के आने से 200 साल पेशतर, 200 ईयर्स बिफोर क्लोज होता है इस नबूवत के साथ कि मैं मसीह के आने से पहले एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा जी। So prophecies were coming, भविष्यवाणियां, नबूवतें हर जनरेशन को मिल रही थी। तो चुनाचे किसके मुताबिक जी, किताबे मुकद्दस के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर। मसीह क्या हुआ, हमारे गुनाहों के लिए। सो वो ही हैज अ पर्पस, जब वो आया उसने रिवील क्या किया, ही हैज अ पर्पस। और वो पर्पस क्या था, वो हमारे गुनाहों के लिए। यशायाह नबी 53 बाब में चैप्टर 53 में कहता है कि हमारे ही गुनाहों के लिए उस पर क्या हुआ गया, हमारे गुनाह उस पर लादे गए, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। यशायाह 53 बाब, आइज़ाया 53, द सॉन्ग ऑफ द सफरिंग सर्वेंट डिक्लेयर। यीशु मसीह के पैदा होने से तकरीबन 650 साल पहले यशायाह ये नबूवत करता है। तो मसीह हमारे गुनाहों के लिए क्या हुआ जी, वो मुआ, सो ही डाइड। मरते तो सब हैं जी। अब देखेंगे, अगर आप कहेंगे जी, आपको दीगर मज़ाहिब के लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे जी वो जी भविष्यवाणियां हमारे पास भी हैं, वो जी हमारे भी लीडर, हमारे भी रिलीजियस फाउंडर जो थे वो भी मर गए। ओके, वेल देन दफन हुआ जो हम अपने अकीदे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। ओके जी, दफन तो सारे ही होते हैं। ओके, तो जी क्या नया हो गया है, व्हाट डिस्टिंक्ट क्रिश्चियनिटी हैज, वो मुआ, ठीक है जी, सारे मरते हैं, वो दफन भी होगा, सारे दफन होते हैं। ओके, वेल व्हाट्स नेक्स्ट। और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक अगेन प्रोफेसी, अगेन स्क्रिप्चर्स, मुर्दों में से क्या हुआ, जी उठा। ये वो न्यूज है जो दुनिया के किसी और गुरु, किसी और वली, किसी और टीचर के पास
नहीं है कि वो मुर्दों में से क्या हुआ है, जी उठा है जी। और ये कन्विक्शन, ये ईमान पहली सदी के मसीहों का इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने अपनी गर्दनें कटवाना पसंद किया, उन्होंने अपने आप को मसलूब करवाना पसंद किया, कोड़े खाना पसंद किया, गारों में रहना पसंद किया, आग में चलना पसंद किया, अपने आप को आरे से चिरवा दिया, शेरों के मुंह के आगे डाल दिए गए, बट दे नेवर डिनाइड दिस फेथ। अगर ये झूठ होता, they stand on that conviction। और क्या हुआ जी? सबसे पहले कैफा को, पतरस का जिक्र है, इसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, लेकिन सबसे पहले जो मत्ती की इंजील हमें स्टोरी बताती है, वुमेन वर द फर्स्ट विटनेस। जो रसूलों की रसूल बन गई वो कौन थी जी? वो औरतें थी। तो किसी भी चर्च की जो वर्शिप लाइफ है, चर्च लाइफ जो है, that is all based on their women's faith and their participation। जब सारे शागिर्द भाग गए थे, छुप गए थे, तो वो औरतें ही थी जो कहां थी? यीशु मसीह के पीछे पीछे थी। वो औरतें ही थी यीशु मसीह के सलीब के पास खड़ी थी। वो औरतें ही थी जिन्होंने दफन होते वक्त कब्र जाकर देखी। और वो औरतें ही थी जो सुबह सुबह खुशबूदार चीजें लेकर कहां पहुंची। और वो औरतें ही थी जिनको फरिश्ते ने कहा कि जाओ और शागिर्दों को क्या दो? खबर दो कि मेरे भाइयों को बताओ कि वो मुझे कहां आकर मिले। So women are the backbone and the apostle to the apostles in the biblical narrative, जिन्होंने खुदावंद की खुशखबरी दी। 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। सो मेरे जीजो, आप देख रहे हैं जी कि पहली चीज जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो प्रोफेसी है, वो क्या हुई है? रिवील हुई है। अब इस रेवलेशन के अंदर जो खुदा की जात का मुकाशफा मिला है क्रिश्चियनिटी के अंदर, वो यीशु मसीह ने रिवील किया है। और वो क्या है? बाप और बेटा और रूहुल कुद्दस, वन गॉड। याद रखिएगा जी। अक्सर हमारे मुसलमान दोस्त, बाकी मज़ाहिब के दोस्त मसीहियों को क्या कहते हैं जी? आप भी 3 खुदाओं को मानते हैं, या ट्रिनिटी है जी, या जी आपके उसके अंदर भी जी आप एक से ज्यादा खुदाओं को मानते हैं। नो नो नो, वी बिलीव ऑन वन गॉड। गॉड इज वन। खुदा ने बनी इस्राइल को जब पहली बार अपना मुकाशफा दिया था पूरी कौम को, तो क्या कहा था? इस्तिस्ना की किताब 6 बाब क्या था? सुन ए इस्राइल, शिमा इज़राइल, एदोनाई एखाद एलोहीम। खुदामन तेरा खुदा एक ही खुदा है। अब उस एक खुदा का जो मुकाशफा है जो यीशु मसीह ने दिया, वो वाहिद एक खुदा, he revealed himself in triune God, in Trinity, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस, वन गॉड। इसीलिए यूहन्ना की इंजील के आखिरी जो 12वें बाब से लेकर 20वें बाब तक अंदाजा करें, 8 चैप्टर्स यूहन्ना की इंजील के अंदर जो हैं, he focused on the last week and especially the last supper, जिसमें खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ट्रियून खुदाए सालूस का मुकाशफा देते हैं। और उसमें वो कहते हैं 2 चैप्टर 12वें से लेकर 13 और 14 चैप्टर जो है, दैट फोकस ऑन द होली स्पिरिट, कि मैं जाता हूं, जब तक मैं ना जाऊं वो सच्चाई का रूह तुम्हारे पास नहीं आएगा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। आई विल गिव यू स्पिरिट, गॉड स्पिरिट विल विद यू। दैट्स व्हाई यूहन्ना की इंजील 20वां बाब बताती है, जब यीशु मसीह बंद कमरे में अपने जी उठे बदन के साथ शागिर्दों के कमरे में दाखिल हुए, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, बट द बॉडी इज सो ग्लोरिफाइड कि यीशु मसीह जब एंटर हुए हैं, व्हाट ही सेज तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर रूह उन पर क्या किया? फूंका। उसने फूंका इन पर रूह कुद्दस को। So he revealed triune God। So पहला पॉइंट क्या है जी? रेजरेक्शन किसकी तरफ इशारा करती है? It revealed scriptures, prophecies, and number 2, it reveals triune God। Resurrection खुदा सालूस को अनपैक करती है जी। Number 2, second R stand for redeem। So resurrection जो है, खुदावन यीशु मसीह का जो मुकाशफा है, मुर्दों में से जी उठना है, जो दूसरी चीज वो कलीसिया पर, दुनिया पर जाहिर करते हैं, वो है निजात का मंसूबा, रिडीम प्लान। रिडेम्पशन प्लान में आपको बता चुका हूं कि खुदा ने जब यीशु मसीह को जमीन पर भेजा, जो जनरेशन, जो टाइम, जो एरा चुना गया,
क्योंकि गलतियों के खत का मुसन्निफ कहता है जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। तो वो वक्त कौन सी खास बात थी उस सेंचुरी के अंदर, उस जगह के अंदर ऐसी कौन सी खास बात थी, और वो ईद फसा क्यों इतनी अहम थी कि यीशु मसीह को वही ईद फसा और वही लोकेशन चुननी थी। तो जब चुनी गई तो मेरे जीजो, हम सब जानते हैं ईद फसा यीशु मसीह ने चुनी, और ईद फसा जो थी वो किस बात की यादगार थी, बताएं जी? मिस्री गुलामी से रिहाई की यादगार, ठीक है जी। और जिस रात को खुदा ने निकाला मिस्रियों को 10 आफतों के बाद, 10वीं आफत क्या आई? पलौठे, फर्स्ट बॉर्न। हमारे चर्च में पलौठे कितने हैं जी? एक तो मैं हूं। प्लेठी दकड़ा कड़ा है, ओके जी। कितने प्लेठी आल जी? 1 2 3 4, अकीवा भी 5 6 7 8। तो जी ये पलौठी वाले जरा खलो जन, भाई आसिफ भी पलौठी हैं जी। हाँ जी, पलौठी वाले खलो जन जरा। अब बेलो जी दे आर ऑल फर्स्ट बॉर्न, ठीक है। हाँ जी, पलौठी वाला कड़ा कड़ा है, तो ये दोवें भी खलो जाओ। की हो गया? अकीवा भी, अकीवा भी कितने हो गए जी? नाउ इमेजिन, थैंक यू वेरी मच, प्लीज बैठिएगा। इमेजिन मिस्रियों पर 10वीं आफत क्या आई कि जिस रात मारने वाली फौज निकलेगी आसमान से, जब फरिश्ते मारते हुए जाएंगे, तो यहूदियों को यह कहा गया कि तुमने 1-1 साल का छोटे बर्रे, लैम्ब, बकरे नहीं, बछड़े नहीं, क्या लेने हैं? लैम्ब। वो भी कितने कितने साल का होना चाहिए? 1 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए, और बेऐब होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, कोई ऐब ना हो उसके अंदर। उसको तुमने क्या करना है? ज़बा करना है। उसके गोश्त को भूनकर रख लेना, जूतियां पहन लेना, और आधी रात को जब मारने वाला लश्कर गुजरेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि ये घर मिस्री का है, यहूदी का है, क्रिश्चियन का है, हिंदू का है, सिख का है या किसका है। वो क्या देखेगा? सिर्फ कि ब्लड किसकी चौखटों पर लगा हुआ है। जिस घर की चौखट पर ब्लड नहीं होगा, उस घर के अंदर के सारे पलौठी के क्या हो जाएंगे? मार दिए जाएंगे। ना इमेजिन अगर एक घर में शौहर भी पलौठी का हो, बीवी भी पलौठी की हो, घर का बच्चा भी पलौठी का हो, जानवर भी पलौठी के हों, उसमें घर में तो सफे मातम बच गई ना। लिखा जी बड़ी मरी हुई, लेकिन उनको क्या कहा गया? कहां कहां खून लगाना है? ऊपर और दोनों। तो मारने वाले लश्कर को कौन सा निशान नजर आएगा? क्रॉस का निशान नजर आएगा। यूं खुदावन यीशु मसीह ने रिडेम्पशन का जो प्लान था, बनी इस्राएल जिस रात निकले गुलामी में से, उसी दिन जब उधर से बर्रे अंदर आ रहे हैं यरूशलेम में ज़बा होने के लिए, और दूसरी जानब से खुदा का बर्रा बाहर कोहे कलवरी पर क्या हो रहा है? कुर्बान हो रहा है। सो मेरे जीजो, वो रिहाई, वो रिडेम्पशन सिर्फ एक कौम के लिए थी। ये बर्रा जहान का गुनाह उठा के ले गया है। वो सिर्फ यहूदियों के लिए थी। इसमें खुदा के दुनिया के तमाम यूनिवर्स, पूरे कॉस्मिक ऑर्डर इस रिडेम्पशन के अंदर क्या है? शामिल है। तो खुदा ने पूरी जहान के गुनाहों का कफारा क्या कर दिया? वो कर दिया, और उन गुनाहों से क्या दे दी? निजात दे दी। हम सीख चुके हैं जुमेरात की शाम कि जो जजमेंट का प्याला था, अदालत का प्याला था, वो आखिरी फसा के वक्त यीशु मसीह ने शागिर्दों को नहीं दिया, क्योंकि वो प्याला यीशु मसीह ने खुद पीना था। और बाग गसमनी में ये वही अदालत का प्याला था जिसे यीशु ने कहा है, बाप अगर हो सके तो ये मुझसे टल जाए। तो खुदावन यीशु मसीह ने खुदा की सिर्फ मोहब्बत को पेश किया है, अदालत को पेश नहीं किया। इसलिए खुशखबरी ये है, जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है जी। नंबर 3 एंड लास्ट पॉइंट। तो जी फर्स्ट स्टार रेजरेक्शन किसको पेश करता है जी? रिवील्ड, रेवलेशन। रेवलेशन क्या किया? स्क्रिप्चर्स एंड ट्रियून गॉड। नंबर 2 सेकंड आर स्टैंड फॉर रिडेम्पशन, रिहाई, निजात का मंसूबा यीशु मसीह ने पेश किया। नंबर 3 वर्शिप। मिस्रियों को जब खुदा ने कहा कि भाई तू जा फिरौन को कह कि मेरे लोगों को जाने दे, एक्सक्यूज या रीजन क्या बताई? किसी को याद है स्टेटमेंट? मेरे लोगों को क्या कर?
जाने दे। क्यों जाने दे भाई? जाके पिकनिक करन, पार्टी करन। वर्शिप। मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये मेरी क्या करें? मेरी इबादत करें, मेरी प्रस्तिश करें, मेरे नाम को जपें। और फिरौन ने जाने, क्योंकि गुलामी, उनसे काम काज करवाना उसके लिए ज्यादा अहम था। अमेरिकन लाइफ के अंदर अमेरिकन ड्रीम को जब हम परस्यू करते हैं तो मेरे जीजो, दिस इज द मॉडर्न स्लेवरी, जिसमें खुदा भेजता है मूसा को कि मेरे लोगों को क्या कर? जाने दे कि ये मेरी क्या करें? ये मेरी प्रस्तिश करें, मेरी इबादत करें। पर डबल ड्यूटियां ते ट्रिपल ड्यूटियां ते पूरा पूरा खानदान ड्यूटियां ते $18 घंटे दा ते $20 घंटे दा ते $40 घंटे दा चर्च नहीं जाना। And we forget. Why? Because the Pharaoh, the slavery doesn't allow us to go and worship the Lord. मेरे लोगों को जाने दें। जब निकले हैं तो पहला काम खुदा ने क्या किया है? उनको अपने अहकाम दी, अपनी शरीयत दी। जैसे मैं पहले बता चुका, मूसा को आसमानी हैकल का पैटर्न दिखाया कि देख आसमान पर ऐसे होती है, तुम मेरे लोग हो, मैं तुम्हें शाही काहिनों का क्या बनाऊंगा? फिरका बनाऊंगा, तुम मेरे चुने हुए लोग बन जाओगे। तुम्हारी इबादत, तुम्हारी प्रस्तिश, तुम्हारी गवाहियां सुनकर लोग पूछेंगे कि ये किस खुदा को मानने वाले लोग हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ मेरे जीजो? वो मंसूबा नाकाम हो गया, क्योंकि वो अहकाम जितने थे वो लोगों ने रिजेक्ट कर दिए, वो नहीं पूरे कर पाए। दे फेल्ड। ईदें मनाते रहे, बकरे भी चढ़ाते रहे, छतरे भी चढ़ाते रहे, लेकिन यशायाह नबी पुकार उठता है कि तुम बेफायदा, मुझे तुम्हारे सबत, तुम्हारे चांदों से खुदा फरमाता है नफरत है, क्योंकि बदकारी के साथ मुझ में तुम्हारी इबादत की बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारे हाथ खून आलूदा हैं, तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। तुम्हारे होंठ तो मेरी प्रस्तिश करते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे क्या हैं? दूर हैं। यू आर ब्लाइंड। अंधा अंधे को राह दिखाने वाला है और दोनों गड़े में गिरने वाले हैं। यू आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। तुमने खुदा के अहकाम, खुदा की इबादत को करप्ट कर दिया है। सो जीसस एंटर एंड ही रिन्यू, ही गेव अ न्यू अल्टरनेटिव वर्शिप मॉडल। और इब्रानियों के खत का मुसन्निफ हमें इस ट्रांसफर और इस ट्रांजिशन के बारे में यूं बताते हैं जी। इब्रानियों के नाम खत पौलुस रसूल का और उसका 10वां बाब, पौलुस हमें क्या बताते हैं जी इसके अंदर? कैसे इबादत का पूरा सिस्टम खुदा ने चेंज करके रख दिया और नया सिस्टम खुदा ने इंट्रोड्यूस करवाया। दसवें बाब में लिखा है जी, बल्कि मैं 9वें बाब की 23 आयत से पढ़ने लगा हूं। बस जरूर था कि आसमानी चीजों की नकल, तो आसमानी चीजों की नकल कहां पर थी? असल कहां पर थी? आसमान पर। आसमानी चीजों की नकलें तो उनके वसीले से पाक की जाती, मगर खुद आसमानी चीजें इनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीले पर पाक की जाती, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो नीचे जमीन पर था, इंसानों का बनाया हुआ। बार बार नबी कहते हैं कि खुदा फरमाता है, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का मॉडल था, नमूना था, बल्कि कहां दाखिल हुआ जी? आसमान में दाखिल हुआ, ताकि अब खुदा के रूबरू क्या हो? हमारी खातिर हाजिर हो। हमारी अटेंडेंस लग जाती है यीशु मसीह के वसीले से। वो पुराने होते ना शरारती स्टूडेंट होते थे जो बड़ी बड़ी क्लास में, उन्होंने दोस्त नहीं ना आया अंदर, टीचर अगर वेखना ना पुकारी होंडे जी, फलाना फलाना हाजिर जनाब, हाजिर जनाब, हाँ जी प्रेजेंट प्रेजेंट, दोस्त नहीं आया और आवाज कट के प्रेजेंट लग जाती थी। सो हमारी आसमानी हैकल में प्रेजेंट कौन लगवाता है जी? यीशु। मैं और आप यीशु मसीह के वसीले से खुदा के सामने क्या हो जाते हैं? इससे बड़ी खुशी की खबर क्या होगी मेरे जीजो? हम वो जो गुनहगार इंसान इस काबिल नहीं है, जिसके बारे में लिखा है, उसने फरमाया मैं इस काबिल नहीं कि मैं तेरी मेज से गिरे हुए टुकड़े भी क्या कर सकूं? उठा सकूं। उस सूबेदार ने कहा था, खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरे कैलिबर का बंदा मेरे घर में क्या हो, तू सिर्फ जुबान से ही कह दे, तेरी अथॉरिटी ऐसे काम कर जाएगी। ही नो,
बदरूहें जानती थी यीशु मसीह कौन है। वो लश्कर पूरा चिल्ला उठा, हम जानते हैं तू कौन है, तू खुदा का कुद्दूस है। रोमी अफसर ने कहा यह वाकई खुदा का क्या था, बेटा था। सो बदरूहें जानती हैं, लश्कर जानते हैं, अनसीन वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, गैर कौमें, लोग दुनिया सारे जानते हैं यीशु मसीह कौन है। लेकिन खुदा नबी के वसीले फरमाता है मेरे लोग मुझे नहीं जानते। कहता है गधा अपने साहिब की चरनी को और बैल अपने मालिक को पहचानता है, मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। खुदा अपना मुकदमा पेश करता है। सो मेरे जीजो, खुदावन यीशु मसीह आए, ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे। जिस तरह सरदार काहिन पाक मकान में हर साल बर्रे का खून लेकर जाता था और वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना होता, मगर अब क्या हुआ है जमानों के आखिर में, जिसमें मैं और आप रह रहे हैं मेरे जीजो, सिंस लास्ट 2000 ईयर्स, जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ, रिवील्ड, ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को क्या कर दे, मिटा दे। फुली पेड, कुछ बाकी नहीं है, मिटा दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना, देयर इज अ डेथ फॉर एवरी बर्थ, और उसके बाद अदालत, जजमेंट इज वेटिंग, मुकर्रर है, इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह की निजात को उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। राह का मतलब है जो उसके अहकाम पर चलते हैं, जो उसकी प्रेजेंस में आते हैं, जो उसकी इबादत में शामिल होते हैं। Those who are waiting, those who are living in a parousia. Parousia means not yet in between. बादशाही है भी लेकिन मुकम्मल नहीं है। And we are declaring his kingdom. और वो किंगडम कौन सी है? आइए मुकाशफा की किताब के आखिरी रेफरेंस को देखते हैं कि वो किंगडम किस किस्म की है। मुकाशफा की किताब और उसका 5वां बाब, पांचवें बाब की चंद आयत में आपके सामने पढ़ने लगा हूं जी कि कौन सी किंगडम का मैं और आप हिस्सा हैं। और जो तख्त पर बैठा था, पहली आयत से, मैंने उसके दाने हाथ में किताब देखी, अ बुक, जो अंदर और बाहर से क्या हुई थी, लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था जी। फिर मैंने एक जोरावर, एक आर्चएंजल, एक बड़े कदावर फरिश्ते को क्या किया, बुलंद आवाज से ये मुनादी, वो मुनादी कर रहा है जी, प्रोक्लामेशन है, डिक्लेरेशन है यहां पर कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। हु इज एलिजिबल, हु इज क्रेडिबल, कौन है दुनिया के अंदर। और कोई शख्स आसमान पर और ना जमीन पर, ना जमीन के तीनों दुनियाएं आ गई जी। आसमानी दुनिया भी आ गई, जमीन की दुनिया जिसमें मैं और आप रहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड, और आलम अरवाह की दुनिया जिसमें यीशु मसीह उतरे, वो भी क्या हो गई, वो भी आ गई। उनमें कोई ना मिला, तीनों दुनिया फेल। कोई उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा। ओहो, यूहन्ना कहता है जी, इतनी बड़ी कैलेमिटी, इतना बड़ा गैप, दुनिया की कोई पूरी कायनात, पूरे कॉस्मिक ऑर्डर में कोई एक ऐसा नहीं है जो इस मोहरों को खोल सके। तो मैं जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, क्या कहा जी उसने? उन्होंने कहा जी मत रो। क्यों? देख, here is the man, the God man, Judas, the Lion of Judah, यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है। इस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए क्या आया है? He conquered। और कॉन्कर्ड क्या किया है उसने? गलबा किस पर पाया है? गुनाह पर, मौत पर, अबलीस पर, तारीकी पर उसने क्या पाया है? गलबा पाया है। और वो गलबा उसने कैसे पाया है? He conquered the death। और वो डिक्लेयर करता है, मौत तेरा डंक कहां रहा, मौत फतह का लुकमा हो गई। फिर क्या हुआ जी? 8वीं आयत, जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार
और 24 बुजुर्ग उस बर्रे के सामने गिर पड़े। They worship him। और हर एक के हाथ में बरबत, इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जी। बरबत आपको पता ना, जो तारदार साज होता है, ज्यूइश बरबत साज है। बरबत और ऊद इज इंसेंस जो डाला जाता है आग पर। उसके भरे हुए क्या हैं जी? प्याले हैं। और प्याले भी किस चीज के हैं? सोने के। द किंगशिप, रॉयल्टी यहां पर है जी। सोने के प्याले थे और ये प्यालों में क्या है जी? दुआएं हैं जी। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि उसने कहा जी रो मत। एक मैंने स्कॉलर को सुना, वो कहते हैं जी अगर किसी वजह से आसमान पर आंसू बहाए गए, कोई भी वजह हुई, किसी भी वजह से अगर कभी बहाए गए, पहले तो कहता है आसमान पर आंसू, क्योंकि मौत नहीं होगी, आंसू नहीं होंगे, दुख नहीं होंगे, बीमारियां नहीं होंगी। तो कहता है जी अगर किसी वजह से आसमान पर आंसू बहाए गए तो वो एक वजह हो सकती है, और वो ये है कि हमने दुआएं बड़ी कम की हैं। क्योंकि जब हम हेवन रैल्म में पहुंचेंगे तो वहां देखेंगे खुदा ने कैसे हमारी दुआओं के जवाब दिए हैं, तो हम अफसोस करेंगे यार मैं अभी दुआ छाड़ देती, अभी दुआ छाड़ देती, अभी दुआ छाड़ देती। क्योंकि उनके जवाब क्यों, क्या हुआ है? ये दुआएं हैं। और क्या हुआ है? और ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। एंड देन वो ये नया गीत गाने लगे। आपने एक चीज नोट की है, दे आर ऑलवेज इन अ कम्युनिटी, नोबडी इज ऑन अ सोलो फ्लाइट। चाहे वो आसमानी हो, चाहे जमीनी हो, चाहे जमीन के नीचे वाला हो, द वर्शिप इज ऑलवेज कम्युनल, इट इज नेवर अ सोलो फ्लाइट। कम्युनिटी के साथ, खुदा के लोगों के साथ इबादत की जाती है। कई लोग एतराज ओ जी घर ही कर ली दी है, आजकल ऑनलाइन ने एक और बहाना बना खड़िया, वो जी ऑनलाइन ही वेख लीदा, ऑनलाइन पानी भी पी लिया करो, ऑनलाइन रोटी भी खा लिया, ऑनलाइन अग भी ताप लिया करो, सारे काम ऑनलाइन ही होने हैं। आपने वो ऐड पढ़ा ना, वो पढ़ा कह रहा हूं, ऐड आपने देखा होगा, बड़ा अजीब सा ऐड है, लेकिन दैट एप्रोप्रिएट। कभी मौका मिला मैं आप सबको भेज दूंगा, यहां बताने वाला नहीं है। और वो नया गीत गाने लगे, तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि हाउ यू क्वालिफाई, क्योंकि तूने ज़बा होकर, लैम्ब ऑफ गॉड, ज़बा होकर अपने खून से सिर्फ यहूदियों को नहीं, किस किस को? हर एक कबीले, अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते क्या कर लिया है? क्या किया जी? लोगों को क्या कर लिया है? पेड। अभी हमने कलमा सुना था ना, इट्स फिनिश्ड। इट्स फिनिश्ड का ग्रीक वर्ड है जी टेटलस्टाई। टेटलस्टाई मींस इट्स पेड इन फुल, नो मोर डेट। टेटलस्टाई, इट्स फिनिश, पेड इन फुल। तूने खरीद लिया है। जब खरीद लिया है तो खरीदने के बाद गुलाम बनाकर रखा है? नो। अब देखें व्हाट इज आवर स्पिरिचुअल टाइटल एंड एंथ्रोनमेंट क्या है। अगली आयत क्या कह रही है? और उनको हमारे खुदा के लिए क्या बनाया जी? एक बादशाही और एक क्या बना दिया? काहिन बना दिया। और वो जमीन पर क्या करते हैं? बादशाही करते हैं। So this is a community of the royal priesthood. इस रॉयल प्रीस्टहुड के वसीले से जो कुर्बानियां हैं, पहले बकरों और बछड़ों की कुर्बानियां होती थी, अब हमद की कुर्बानी चढ़ाई जाती है। पहले जमीन का फल होता था, अब होंठों का फल उसे क्या किया जाता है? चढ़ाया जाता है। कुछ लोग घर बह के कले अंगूर चाड़ी होंगे ने। पौलुस रसूल कहते हैं इब्रानियों के खत में, और आपस में जमा होने से बाज ना आओ। बाज लोगों का दस्तूर है कि वो घर बैठे ही उन्हें काम चुक कर रखा होता है। आपस में जमा होने से बाज ना आओ। दिस इज अ कमांड, दिस इज नॉट ऑप्शन। That's why people gather every Sunday. That's why every Sunday is a mini Easter. आज तो हम ईस्टर वैसे मना रहे हैं ना, but every Sunday, why God's people gathered? Because every Sunday is a declaration कि यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुए हैं? जी उठे हैं, and we are celebrating that. So मेरे अजीजों, यीशु मसीह का resurrection 3R को पेश करता है. First R stand for revealed God. Number 2 क्या है जी? Redemption
redeemed people. And number 3, the renewal of worship through Jesus Christ. हमारी कुर्बानियां, हमारी हमद, हमारी दुआएं बर्रे के वसीले से खुदा के तख्त के सामने उंडेली जाती हैं. No more need of any mediator. Direct through our Lord and Savior Jesus Christ. मेरी और आपकी आवाज वहां पहुंचाई जाती है, मेरी और आपकी हमदो सना वहां पहुंचाई जाती है. और जब जमात जमा होकर दुआ करती है तो वो बर्रा उस जमात की दुआओं को, उस जमात के प्रस्तिश को, उसके गीतों को, उसके दुआओं को, मुनाजातों को इकट्ठा करता है. और सोने के प्यालों में से बुजुर्ग उसे क्या करते हैं? तख्त के सामने उंडेल देते हैं जी. And this is our privilege as a royal priesthood. So 3 ऑफिसेस यीशु मसीह में क्या हो गए जी? इमर्ज हो गए. फर्स्ट ऑफिस, priest. He become our heavenly high priest. Number 2, a prophet. सारे स्क्रिप्चर, सारी प्रोफेसियां किस में पूरी हो गई? यीशु मसीह में पूरी हो गई. And he is our king. और क्योंकि he is the Lord of the Lord and King of Kings. और उन सब का निचोड़ क्या हुआ? एक रॉयल प्रीस्टहुड, एक आसमानी काहनों की बादशाही जमीन पर कायम हुई, जो कलीसिया है, जो चर्च है. और वो चर्च नीचे जमीन पर खुदा की बादशाही को क्या करता है? डिक्लेयर करता है. एंड वी बिकम रॉयल प्रीस्टहुड. आइए इस स्टेटस को और इस डिक्लेरेशन को खुदा का शुक्रगुजारी में चेंज करें. अपने सरों को झुकाएंगे.